आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा जो है परीक्षा हुई, लेकिन पेपर लीक हो गया। और जी हां, पेपर लीक हुआ है, तमाम लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अभी तक बीपीएससी ये मान नहीं रही है, ये स्वीकार नहीं कर रही है कि पेपर कहीं लीक हुआ है। कह रहे हैं कि हमारे पास आधिकारिक सूचना नहीं है कि पेपर कहीं लीक हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं माले के विधायक संदीप सौरभ। क्यों हमेशा पेपर लीक? नहीं, हमेशा पेपर लीक नहीं है। टीआरई 1 टीआरई 2 में पेपर लीक नहीं हुआ, हमेशा पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि जब सरकार वीक हो गई तो पेपर लीक हो गया। और आधिकारिक बयान की आप बात कर रहे हैं कि बीपीएससी आधिकारिक बयान नहीं मान रहा है और पेपर रद्द नहीं कर रहा है। आप समझिए कि जब आर्थिक अपराध इकाई ने लिखित में कह दिया कि पेपर लीक हुआ है, तो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए सरकार को या किसी विभाग को? जब आर्थिक अपराध इकाई कह रही है तो उसके तत्काल बाद सरकार को चाहिए था, बीपीएससी को चाहिए था कि इसको रद्द करें, और रद्द करने के तत्काल बाद बड़ी जांच बैठा करके जो लोग इसमें शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। ये होना चाहिए। संदीप जी, एक आवाज़ और उठना शुरू हो गई है कि पेपर लीक हो जाता है, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, फिर से परीक्षा यदि ली जाएगी, इसमें एक आर्थिक भ्रष्टाचार भी सामने आ रहा है। फिर से बच्चों को फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से पैसा देने पड़ेंगे। आखिर वो पुराने पैसे फिर क्यों नहीं लौटा दिए जाते बच्चों को जब परीक्षा कैंसिल हो जाती है? ज़रूरी नहीं है कि सब बार नया से फॉर्म भरवाए, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि हो सकता है कि उसी फॉर्म पे दोबारा से परीक्षा हो। लेकिन इसके बावजूद हम कह रहे हैं कि जो आर्थिक नुकसान बच्चों को हुआ, एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने में जो उनको पैसे खर्च करने पड़े, दिमागी रूप से जिनका उत्पीड़न हुआ, उनको तो हर्जाना सरकार को देना चाहिए। तो पॉलिसी लेवल का मामला है, सरकार की पॉलिसी इस तरह की बने कि फ्यूचर में कोई पेपर लीक ना हो, और पेपर अगर लीक होता है तो जांच करके कार्रवाई तो करें ही, साथ ही साथ जो अभ्यर्थी इसमें शामिल थे उन सबको हर्जाना दें। इस तरह की पॉलिसी अब चाहिए। छोटे मछलियों का नाम आ रहा है, कोई रंजीत, देवेंद्र सिंह, किसका सब नाम आ रहा है, लेकिन बड़ी मछलियों का कोई नाम लेने से। छोटी मछलियां तो वो अभ्यर्थी हैं जो 10-10 लाख रुपए दिए और अभी जेल में चले गए, ये छोटी मछली है। बड़ी मछली तो बीपीएससी के अंदर बैठे हुए, सरकार के अंदर बैठे हुए वो लोग हैं जिन्होंने क्वेश्चन पेपर निकाला होगा। बच्चे तो जाकर क्वेश्चन पेपर नहीं निकाल रहे हैं। तो इसलिए दोनों तरह की मछलियां जो हैं उनको सरकार पकड़े और पकड़ के कार्रवाई करें। संदीप जी, आप सरकार में भी रहे, मैंने शामिल भले नहीं थे, बाहर से समर्थन था, सरकार में रहे। निश्चित तौर पे बड़े जो लोग हैं, उन जो मछलियों का बात कर रहे हैं कि बीपीएससी में जो बड़ी मछलियां हैं उनको संलग्न प्राप्त है, उनका बड़े लोगों का, मैं नाम तो लेना नहीं चाहूँगा उनका, लेकिन प्राप्त निश्चित तौर पर। मीडिया में आप हैं, आप लोग नाम नहीं लेंगे तो कौन नाम लेगा? आप लोग को तो नाम ले लेना चाहिए। मीडिया को डराया जा रहा है क्या? नीतीश कुमार की संलग्नता प्राप्त है, सम्राट चौधरी की प्राप्त है, विजय चौधरी की प्राप्त है, लीजिए मैं नाम लेता हूँ। सही बात है। तो यही बात है, जहाँ भाजपा जदयू की सरकार है बिहार में, जब इससे पहले भी हमने देखा कि इनकी सरकार जब चल रही थी तो बिहार में 10th की परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ। आपको याद होगा, 10th का परीक्षा भी लोग ठीक से नहीं आयोजित करवा सकते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि सरकार जो सक्षमता रट रही है वो खुद ही इतनी अक्षम हो गई है कि टीआरई 3 नहीं ले पा रही है। अंतिम सवाल संदीप जी, 12वीं के छात्रों को जिस कॉलेज में छात्र कम हैं और जहां ज़्यादा हैं, ज़्यादा जहां पे हैं, कम वाले छात्रों को वहां पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये कौन सी नया तरीका? अब मिड सेशन के अंदर सब चीज़ मनमाने तरीके से हो रहा है, कोई तर्क नहीं है, लेकिन शिक्षा विभाग ऐसे कर रहा है क्योंकि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनको सरकार का खुला संरक्षण मिला हुआ है। यही हम कहेंगे, इससे ज़्यादा और क्या कहें। तो ये थे संदीप सौरभ। सोचिए, जो बच्चे बीपीएससी की परीक्षा देने आए होंगे बिहार के सुदूर इलाकों से, वो जब लौट के जाते अपने घरों को तो ये कहते कि पिताजी परीक्षा बड़ी अच्छी गई है, लेकिन स्टेशन पहुंचते पहुंचते उनके मोबाइल पर ये खबरें चलने लगी कि परीक्षा का प्रश्न पत्र तो लीक हो चुका है। वाह रे सरकार और वाह रे उसका डिपार्टमेंट बीपीएससी। सबसे बड़ी बात है कि एडमिट कार्ड के ऊपर परीक्षा का
पूरा प्रश्न पत्र का आंसर शीट छपा रहना, ये कौन सी परीक्षा है? ये तो नीतीश कुमार बता सकते हैं या उनके मंत्रिमंडल के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन बच्चों को जो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से परेशानी हुई है, उसका हर्जाना कैसे सरकार चुकाएगी, या बच्चे जो आने वाला चुनाव है उसमें अपनी अंगुलियों से बटन दबाकर ये सरकार को बताना चाहेंगे कि हम भी कहीं ना कहीं कोई पावर रखते हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।